नमस्कार, मैं मंजी यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस प्रशासन ने राजधानी में सक्रिय वाहन चोरों और झपट्टा मारों के खिलाफ चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। द्वारका नॉर्थ थाने की पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इलाके के एक बेहद शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जो वाहन चोर के रूप में सक्रिय था। इस अकेले अपराधी ने गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी, झपट्टा मारी और चोरी का सामान ठिकाने लगाने के कुल 6 आपराधिक गंभीर मामलों के साथ पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और उसकी निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। यह पूरी कामयाबी पुलिस की नियमित गश्त और चौकसी का नतीजा है। द्वारका जिला के पुलिस डीसीपी कुशल पाल सिंह आईपीएस के कड़े निर्देशों और मार्गदर्शन में स्थानीय थानों को अपने अपने क्षेत्रों में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रूप से सतर्क किया गया था। इसी रणनीति के तहत थाना द्वारका नॉर्थ के थाना प्रबंधक एसएचओ ने सीधे पर्यवेक्षण में एक समर्पित पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में हेड कांस्टेबल परवीन और हेड कांस्टेबल हरिनारायण और हेड कांस्टेबल करण शामिल थे। 9 मई 2026 को यह टीम क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान टीम ने ककरोला और द्वारका नॉर्थ के मध्य एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को अचानक सामने देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद कांस्टेबल ने सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और उसे मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद जब आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ की गई तो उसकी पहचान 23 वर्षीय अजय के रूप में हुई। अजय दिल्ली की द्वारका जिला अंतर्गत आने वाली ककरोला गांव की गली नंबर 19 का रहने वाला है और उसके पिता का नाम मुकेश है। महज 23 वर्ष की उम्र में अजय अपराध की दुनिया का एक जाना माना नाम बन गया। पूछताछ के दौरान अजय ने कबूल किया कि वह कोई पहली बार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, बल्कि इससे पहले भी वह चोरी और झपट्टा मारी के कई मामलों में गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा चुका है। जेल से रिहा होने के बाद उसने सुधार का रास्ता चुनने के बजाय दोबारा अपराध का रास्ता अपनाया। आरोपी ने पुलिस के सामने यह भी स्वीकार किया है कि वह किसी बड़े संगठित गिरोह के तहत नहीं, बल्कि अपने दैनिक विलासिता, नशे की लत और जीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से चोरी और झपट्टा मारी की वारदातों को अंजाम देता था। वह 2 पहिया वाहनों को निशाना बनाता था जिसे आसानी से मास्टर की या लॉक तोड़कर चुराया जा सके। 9 मई 2026 को जब अजय को गिरफ्तार किया गया था, वह जिस मोटरसाइकिल पर सवार था, जांच करने पर वह चोरी की निकली। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उक्त वाहन के संबंध में थाना द्वारका नॉर्थ में पहले से ही एफआईआर दर्ज थी। इसके साथ ही जब पुलिस टीम ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। तकनीकी जांच और IMEI नंबर के मिलने के बाद स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल फोन भी झपट्टा मारी या चोरी का है, जिसके संबंध में भी एफआईआर हुई है। इन दोनों शुरुआती बरामदगियों ने पुलिस को यह संकेत दे दिया कि अजय के हाथ कई अन्य वारदातों में भी रंगे हुए हैं। द्वारका नॉर्थ थाने की तफ्तीश टीम ने जब अजय को रिमांड पर लेकर कड़ाई से और सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ शुरू की तो वह टूट गया। उसने एक के बाद एक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में की गई अन्य चोरियों का राज उगल दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 3 मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किए। इस प्रकार कुल 6 मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से नीले रंग का एक ओप्पो मोबाइल बरामद किया। इस वारदात में BNS के तहत मुकदमा दर्ज था। पूछताछ में एक दिलचस्प खुलासा यह हुआ कि अजय केवल गाड़ियों की ही चोरी नहीं करता था, बल्कि खड़े वाहनों की कीमती सामान भी निकाल लेता था। उसने द्वारका नॉर्थ इलाके के एक कार में बैटरी चोरी की। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उसने बैटरी को किसी स्थानीय कबाड़ खरीदार को बेच दिया था। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अजय ने यह भी स्वीकार किया कि उसने एक रिहायशी इलाके में पानी का मीटर चुराया था। कार की बैटरी की तरह इस पानी के मीटर को भी उसने चुराकर नकदी के रूप में बेच दिया। यह पूरी कार्रवाई इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस अब नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधियों का शिकंजा कस रही है। अजय के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं वे बेहद सख्त हैं। धारा 305B, यह धारा विशेष रूप से मोटर वाहनों की चोरी से संबंधित अपराधियों के लिए बनाई गई है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। धारा 317(2), चुराए गए माल को जानते बूझते अपने पास रखने या उसे ठिकाने लगाने के प्रयास के खिलाफ यह धारा प्रभावित होती है। धारा 303(2), सामान्य चोरी और झपट्टामारी जैसे संपदा संबंधित चोरियों के मामलों में त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह धारा लागू की जाती है। इन सख्त कानूनी धाराओं के समावेश और पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक व ऑन ग्राउंड साक्ष्यों के कारण आरोपी अजय के लिए अदालत ने आसानी से राहत पाना संभव नहीं होगा। द्वारका जिला की पुलिस उपायुक्त डीसीपी कुशल पाल सिंह आईपीएस द्वारा जारी अधिकारियों के अनुसार आरोपी अजय को कानूनी प्रक्रिया
पूरी करने के बाद माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले को यहीं बंद नहीं मान रही है। मामले की आगे की कार्रवाई को जोड़ने के लिए तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस के सामने अब 2 मुख्य चुनौतियां हैं जिन पर काम जारी है। पहला, अजय ने कार की बैटरी और पानी का मीटर चोरी करने के बाद आगे किसको बेच दिया था, इसलिए पुलिस अब उन अनैतिक खरीदारों और कबाड़ियों की पहचान करने में जुटी है जो ऐसे चोरी को बढ़ावा देते हैं। कानूनन चोरी का सामान खरीदना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना चोरी करना। दूसरा, पुलिस इस बात की ओर बारीकी से तफ्तीश कर रही है कि क्या अजय दिल्ली एनसीआर में सक्रिय किसी बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का हिस्सा है, या वह उसे इन चोरियों का अंजाम देने के लिए स्थानीय स्तर पर किसी अन्य साथी की मदद भी मिलती थी। द्वारका जिला पुलिस के इस साहसिक कार्रवाई की स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए ने काफी सराहना की है। ककरोला, द्वारका नॉर्थ, बिंदापुर, छावला जैसे घने रिहायशी इलाकों में इन साथी चोरों की गिरफ्तारी से निश्चित रूप से वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और आम नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर यह साबित किया है कि राजधानी की सड़कों पर अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए उसके जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।